आप तब तक एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनोगे जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे, और आप तब तक अपनी गलतियों को नहीं सुधार पाओगे जब तक आपको ये पता ना चले कि आप क्या गलती कर रहे हो। और आपको तब तक ये पता नहीं चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो जब तक कि आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाओगे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ट्रेडिंग जर्नल बनाना कितना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं। मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा जिनको आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखना है। पहला पॉइंट, स्टॉक का नाम। तो ट्रेड लेने के बाद सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल में उस स्टॉक का नाम लिखना है जिस स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग करोगे। और इस पॉइंट की वजह से जब आप बाद में अपना जर्नल चेक करोगे लंबे टाइम के बाद, तब आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता था और कौन से स्टॉक्स में आपकी स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। दूसरा पॉइंट, डेट। दूसरे पॉइंट में आपको वो डेट लिखना है जिस डेट को आपने ट्रेड लिया था। और इस पॉइंट की वजह से जब आप अपना ट्रेडिंग जर्नल चेक करोगे तो वापस उसी डेट पर जाकर आप उस चार्ट को देख पाओगे, इसीलिए डेट लिखना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, टाइम लिखें। तीसरे पॉइंट में आपको एग्जैक्ट वो टाइम लिखना है जिस टाइम पर आपने ट्रेड लिया था, और इसी पॉइंट में आपको जिस टाइम पर आप उस ट्रेड से एग्जिट करोगे वो टाइम भी लिखना है। और इस पॉइंट की वजह से आप ये चेक कर पाओगे कि कौन से टाइम पर स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छा मूवमेंट आता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादातर टाइम उसी टाइम पर ट्रेड लेकर एक बड़ा प्रॉफिट बना पाओगे। चौथा पॉइंट, स्ट्रेटजी का नाम लिखें। चौथे पॉइंट में आपको लिखना है कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी से ट्रेड लिया था, और इस पॉइंट की वजह से आप कभी भी बिना स्ट्रेटजी के ट्रेड नहीं ले पाओगे, क्योंकि जब आप बिना स्ट्रेटजी के ट्रेड ले लोगे और जब आप जर्नल बनाओगे और उस जर्नल में आप ये वाला पॉइंट लिखोगे, तब आपको पता चलेगा कि मैंने बिना स्ट्रेटजी के ट्रेड लिया है और आपको गलती पता चल जाएगा। पांचवा पॉइंट, बाइंग प्राइस लिखें। पांचवें पॉइंट में आपको जिस भाव पर आपने शेयर को बाय किया था उस भाव को लिखना है, और इस पॉइंट की वजह से आपको पता चलेगा कि मेरे बाय करने के बाद और शेयर का भाव कितना ऊपर गया था और या फिर कितना नीचे गया था। छठा पॉइंट, सेलिंग प्राइस लिखें। छठे पॉइंट में आपको लिखना है कि मैंने किस भाव पर ट्रेड से एग्जिट किया, और इस पॉइंट की वजह से आपको पता चलेगा कि मेरे एग्जिट करने के बाद वहां से शेयर का भाव और ऊपर गया था या फिर नीचे गया था, जिसकी वजह से जब भी आप बाद में ट्रेड करोगे तो ये डिसाइड कर पाओगे कि मुझे कितना टारगेट डिसाइड करना है। सातवां पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस को लिखें। सातवें पॉइंट में आपको प्रॉफिट और लॉस को लिखना है। जो ट्रेड आपने ली थी उस ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको आपको लिखना है, और अगर उस ट्रेड में आपको लॉस होगा तो कितने रुपए का लॉस होगा उसको भी आपको लिखना है। और इस पॉइंट से आप ये पता लगा पाओगे कि इस महीने मुझे ट्रेडिंग करने में कितना ब्रोकरेज लगा, कितना ट्रेडिंग चार्ज लगा। आठवां पॉइंट, मिस्टेक्स को लिखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आठवें पॉइंट में आपको अपनी मिस्टेक्स को लिखना है। ट्रेडिंग करते वक्त आप जो भी गलतियां करोगे, जो भी मिस्टेक करोगे, उन सभी मिस्टेक्स को आपको इस पॉइंट में लिखना है, और इस पॉइंट की वजह से आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चलेगा, जिसकी वजह से आप उन गलतियों को सुधार कर एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। नवा पॉइंट, इमोशंस को लिखें। नवे पॉइंट में आपको ट्रेडिंग करते वक्त जो भी इमोशंस आएंगे उन सभी इमोशंस को आपको लिखना है, और इस पॉइंट से आपको पता चलेगा कि जब आप प्रॉफिट में होते हैं तब आपको कैसे इमोशंस आते हैं, और जब आप लॉस में होते हैं तब आपको कैसे इमोशन आते हैं, जिसकी वजह से जब भी आप बाद में ट्रेड करोगे तब आप उन इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। 10वां पॉइंट, लर्निंग को लिखें। और 10वें पॉइंट में आपको अपनी लर्निंग को लिखना है। जब भी आप ट्रेड करोगे तो उस ट्रेड से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो उस पॉइंट को आपको इस पॉइंट में लिखना है, और उसके बाद उन लर्निंग को आपको हमेशा फॉलो करना है। तो गाइस, ये थे ट्रेडिंग जर्नल बनाने के 10 पॉइंट। आप इन 10 पॉइंट में अपना कोई दूसरा पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप इन 10 पॉइंट में से कोई पॉइंट हटा भी सकते हो।
जैसे मैं रोज एक ही स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, इसीलिए मुझे स्टॉक्स का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप भी अपने तरीके से इसमें कोई भी पॉइंट ऐड कर सकते हो या फिर कोई भी पॉइंट हटा भी सकते हो। आप अपने तरीके से जर्नल बना सकते हो। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस